हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सह आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का जो अपना अध्ययन टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पेल्विक गर्डिल इन वर्टिब्रेट्स। सामान्य बात करते हैं तो जो पेल्विक जो गर्डिल है वह कुल्ले की हड्डी के नाम से जाना जाता है। ये बोन्स प्राय 3 हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। और इनका जो अध्ययन करते हैं वह कंपैरिजन अपन को करना है। और इनमें अपने को वर्टिब्रेट्स में 5 समूह लिए गए हैं: फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया। इन सबको अध्ययन की दृष्टि से सबके एक एक प्रतिनिधि, जिनमें फिशीज में स्क्वेलोडोन, एम्फीबिया में फ्रॉग, रेप्टिलिया में वेरेनस, एवीज में कोलंबो या कबूतर और मैमल्स में ओरेक्टोलोगस या रेबिट। सबसे पहले बात करते हैं तुलनात्मक दृष्टि के हिसाब से। तो जो पेल्विक गर्डिल है वह स्क्वेलोडोन या डॉगफिश या फिशीज में एक सरल कार्टिलेज की बनी, जिसके अनुप्रस्थ शलाकारूपी होती है, जो स्क्योप्यूबिस प्लेट कहलाती हैं। यह अधीरीय उदरीय भित्ति में धसी क्लोएका के आगे स्थित होती हैं। वह ये पेल्विक पंखों को आधार प्रदान करती है। अब बात करते हैं एम्फीबिया या फ्रॉग की। तो पेल्विक गर्डिल हस्ती व यानी बोनी व कार्टिलेज दोनों की बनी होती है। इसका विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। यह पश्च से ट्रंक भाग में उपस्थित पेल्विक भाग व पश्च लिम्स यानी कि हाइंड लिम्ब को आधार प्रदान करती है। बात करते हैं वेरेनस या रेप्टाइल्स में। तो पेल्विक गर्डिल बोनी, ठोस एवं मजबूत संरचना है, जो टेट्रापोड्स के गमन हेतु उपयुक्त होती है। यह पेल्विक भाग में उपस्थित होती है। वह हाइंड लिम्ब को आदान प्रदान करती है। बात करते हैं कोलंबो, कबूतर या एवीज की। इसमें पेल्विक गर्डिल लंबी, हल्की, वातिल, जो फ्लाइट हेतु उपयुक्त होती है। बर्ड्स में यह पेल्विक
भाग में उपस्थित होती हैं वह हाइंड लिम्ब को आधार प्रदान करती है। बात करते हैं रेप्टाइल्स मैमल्स की यानी रेबिट्स की। तो रेबिट्स में ये बोन यानी पेल्विक गर्डिल बोनी होती है, बड़ी होती है, दर्द व दौड़ने के लिए उपयुक्त होती हैं। यह पेल्विक भाग में उपस्थित जो हाइंड लिम्ब को आधार प्रदान करती है। अब बात करते हैं स्थिति की। तो स्केलोडन या डॉगफिश में पेल्विक गर्डिल दो अर्धांशों में विभक्त नहीं होती। यह वर्टिब्रल कॉलम से भी नहीं जुड़ती, जबकि राना या फ्रॉग या एम्फीबिया में पेल्विक गर्डिल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती नहीं है। ये दो समान अर्धांशों यानी आस इनोमिनेटा में मध्य अधर जुड़ी वी शेप आकार की संरचना बनाती हैं। इसकी दोनों आर्म्स वर्टिब्रल कॉलम के समांतर रहती हैं। इसका सेंट्रल भाग यूरोस्टाइल से जुड़ जाता है या जुड़ा रहता है। बात करते हैं वेरेनस की। तो इसमें यह बोन दो समान त्रिभुजाकार ओस इनोमिने अर्धांशु के मध्य अधर्त में उपस्थिति से बनी रहती है। इसमें केवल इलियक बोन्स अंतिम सैक्रल वर्टिब्री से संधि बनाती है। अब बात करते हैं कोलंबो यानी एवीज में। तो यह बोन दो अर्धांशु में उपस्थित द्वारा बनी रहती है जो परस्पर दूर दूर स्थित होते हैं। यह सिन सैक्रम से जुड़ी रहती है। रेबिट या एम्फीबिया में पेल्विक गर्डिल दो समान त्रिभुजाकार अर्धांशों के दृढ़ रूप में मध्य में जुड़कर बनती है। इसका इलियम भाग सैक्रम से संधि बनाता है। स्केलोडन में पेल्विक गर्डिल में अंश उपस्थित परंतु स्पष्ट नहीं होते, जबकि फ्रॉग के अंदर अंश अर्धांश इलियम इस्चियम प्यूबिस में रचित होता है तथा इनके जो जोड़ है वो स्पष्ट होते हैं। वेरेनस में इनके प्रत्येक अर्धांश में
इलियम, इस्चियम व प्यूबिस का भाग उपस्थित होता है तथा इनके जो आपस में जोड़ हैं वो स्पष्ट होते हैं। पेल्विक गर्डिल कोलंबो में यानी एविज में सामान्यतः 3 भाग इलियम, इस्चियम व प्यूबिस से मिलकर कुल्ले की अस्थि बनाते हैं। इनमें जोड़ स्पष्ट नहीं होते। रेबिट के अंदर प्रत्येक भाग में इलियम, इस्चियम व प्यूबिस के अतिरिक्त कार्टिलेज बोन्स की उपस्थिति होती है तथा इनके जोड़ स्पष्ट होते हैं। बात करते हैं डॉगफिश की या स्क्विलोडोन की, तो इनमें इलियम यह है इलियक प्रवर्ध व रंध्र द्वारा पहचानी जाती है। फ्रो के अंदर इलियम नवे वर्टिब्री के अनुप्रस्थ प्रवर्धों पर टिका भाग होता है। यह इलियक स्पाइन पर पाया जाता है। पीछे से दोनों इलियम मध्य प्लेट पर इलियक संधि बनाती है। अब बात करते हैं इलियम की वेरेनस में, तो ये है सलाका रूपी दृढ़ बोन है। इसके प्रथम सिरे सैक्रल वर्टिब्री के अनुप्रस्थ प्रवर्धों से जुड़ते हैं। इलियक जॉइंट नहीं बनता। एक छोटा एसिटाबुलर प्रवर्ध पाया जाता है। कोलंबो या एविज में इलियम बड़ी प्लेटनुमा बोन्स होती हैं जो सिनसेक्रम से जुड़ती है। इलियम पूर्व व पश्चिम एसिटाबुलर जॉइंट में विभक्त होती है। इलियक जॉइंट नहीं बनता। इलियम से एक छोटा एंटी ट्रॉन्केटर प्रवर्ध एसिटाबुलम के पश्चिमी किनारे पर बना पाया जाता है। रेबिट में इलियम एक लार्ज बोन होती है। इसके पृष्ठ अग्रत इलियक स्पाइन पाए जाते हैं। दूरस्थ भाग चौड़ा होता है जो सैक्रम से जुड़ा रहता है। इलियक संधि अनुपस्थित होती है। बात करते हैं इस्चियम की, तो डॉगफिश या स्क्विलोडोन में प्यूबस से स्पष्ट रूप से इस्चियम पृथक नहीं होती। फ्रो के अंदर इस्चियम एक छोटी बोन्स होती है। वह दूसरे अर्धांश का समान अस्थि के मध्य अधर्त स्कियल संधि बनाती है। इस्चियम वेरेनस में चपटी अनियमित बोन्स है जो दूसरे अर्धांश की अस्थि के मध्य अधर्त इस्चियम संधि बनाती है। इससे कार्टिलेज पूर्व
स्कियल प्रवर्ध आगे की ओर व पश्य स्कियल प्रवर्ध पीछे की ओर बढ़ा रहता है। ईसियम कोलम्बा में चौड़ी प्लेट के समान अस्थि होती हैं जो एसिटाबुलम के पीछे उपस्थित होती हैं। यह एक बड़ा अंडाकार ईसियम रंध्र जो ईसियम को अग्रत पश्य एसिटाबुलर इलियम से पृथक किए रहता है। ईसियम रेबिट या मैमल्स में पश्य पृष्ठीय छोटी चौड़ी बोन्स है जो स्केल उभार बनाती है। अब बात करते हैं प्यूबिस की। तो सबसे पहले स्केलेटन या डॉग फिश में बात करते हैं या पीसीज में बात करते हैं तो प्यूबिस स्कियम से अलग नहीं होती। प्यूबिस फ्रॉग या राना में छोटी त्रिभुजाकार कैल्सिफाइड कार्टिलेज स्ट्रक्चर है जो मध्य अधर में मिलकर प्यूबिक संधि बनाती है। एपीप्यूबिक इनमें प्राय अनुपस्थित होती है। वेरेनस में प्यूबिस एक लंबी पतली हस्ती है जो मध्य अधर दूसरे अर्धांश की समान हस्ती से मिलकर प्यूबिक संधि बनाती है। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज गांठनुमा एपीप्यूबिक व ऑब्ट्यूरेटर रंध्र पाया जाता है। यह प्यूबिस के मध्य सलाखा रूपी संरचना जो पूर्व प्यूबिक बार से निकली पाई जाती है। प्यूबिस कोलम्बा या कबूतर में पतली बोनी हड्डी होती हैं जो ईसियम के अधर किनारे के साथ साथ चलती है। ईसियम व प्यूबिस के बीच एक खांच पाई जाती है, अतः एक अंडाकार रंध्र बनाती है। रेबिट के अंदर प्यूबिस एक पतली बोन्स है। मध्य अधर दूसरे अंश के समान हस्ती से मिलकर प्यूबिक संधि बनाती है। एपीप्यूबिस इसमें अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं एसिटाबुलम की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलोडन की, यानी डॉग फिश में एसिटाबुलम अनुपस्थित होती है। राना या फ्रॉग के अंदर या एम्फीबिया में एसिटाबुलम डिस्क के दोनों पार्श्वों में पाई जाती हैं जो 3 भाग द्वारा रचित रूप समान कैविटी बनाती हैं। इसमें फीमर का हेड फिट होता है। एसिटाबुलम वेरेनस में 3 पार्ट आपस में जोड़कर अवतल गुहा का निर्माण करती हैं जिसमें फीमर का हेड फिट रहता है। कोलंबो की बात करते हैं तो इलियम ईसियम प्यूबिस के मिलने से बनी यह गहरी पार्श्वरी गुहा होती है जिसको
एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। यह छिद्रित व झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसमें फीमर का हेड फिट रहता है। ऐसा एसिटाबुलम कैविटी रैबिट में छिद्रित नहीं होती। ये दो हंसों व कोटिलाइड्स बोन से बनी होती हैं। प्यूबिस इसमें भाग नहीं लेती तथा इस एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड फिट रहता है। थैंक यू।